Good morning, student. Today we will read chapter 4 of history. The name of chapter is The Mughal Empire. First, who were the Mughals? मुगल बाबर के सन थे. बाबर को अपने एंसेस्ट्रल थ्रोन क्या होता है, जो हमको हमारे पूर्वजों से मिलता है, बट उसको उसी का थ्रोन छोड़ने के लिए फोर्स किया गया था एंसेस्ट्रल थ्रोन को, एंड प्लेस ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ अनदर मंगोल, दूसरे मंगोल की इन्वेंशन के कारण, जो उज़्बेक्स के थे. ही सीज्ड काबुल इन 1504. उन्होंने बाबर ने काबुल को 1504 में सीज कर लिया था, जब्त कर लिया था. ही सीज्ड काबुल इन 1504. उज़्बेकिस्तान के लोगों को बोला जाता है. मुगल एम्पायर. बाबर 1526 से 1530 तक बाबर का राज था. 1526 में डिफीटेड इब्राहिम लोदी एंड हिज अफगान सपोर्टर्स इन पानीपत में उन्होंने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था. ये फर्स्ट बैटल था पानीपत का. 1527 में डिफीटेड राणा सांगा, उन्होंने राणा सांगा को डिफीट किया जो राजपूत के रूलर थे. और 1528 में उन्होंने राजपूत को चंदेरी पे डिफीट कर दिया, और इसी के साथ उनका जो कंट्रोल है वो आगरा और दिल्ली पे बढ़ गया. कंट्रोल ओवर आगरा एंड दिल्ली बिफोर हिज. मुगल एम्पायर के सबसे फर्स्ट राजा जो बाबर थे, वो एक बहुत ही ब्रेव एम्परर थे जिन्होंने आगरा दिल्ली को भी अपने ही एम्पायर का पार्ट बनाया. द सेकेंड रूलर वॉज अकबर, जिनका शासन था 1556 से 1605 तक. इन्होंने 13 ईयर की एज में ही एम्पायर को संभालना स्टार्ट कर दिया था, बट बहुत छोटे होने के कारण बहरम खान ने इनकी बहुत हेल्प की. अकबर ने सबसे पहले अपने एम्पायर को नियर बाय एरियाज तक एक्सपेंड किया. उन्होंने मालवा, गोंडवाना फ्रॉम सूरीज एंड अफगान से कन्क्वेट किया, और उसके बाद उन्होंने सिसोदिया, कैपिटल ऑफ चित्तौड़, जो चित्तौड़ की कैपिटल थी सिसोदिया, और उसके बाद रणथंबोर को भी कंट्रोल किया. और सेकेंड वेव एनेक्सेशन मतलब किसी दूसरे का राज्य सीज कर लेना. उन्होंने गुजरात, बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा पे अपना राज स्थापित किया. और इसी के साथ थर्ड वेव ऑफ एनेक्सेशन में उन्होंने कश्मीर और कंधार को भी सीज कर लिया. नेक्स्ट रूलर इज जहांगीर 1605 to 1627. उन्होंने सिसोदिया रूलर जो मेवाड़ के थे उनके अगेंस्ट फाइट किया. द सिख, द अहोम एंड द सुल्तान्स ऑफ अहमदनगर. मालिक अंबर, प्रिंस खुर्राम, द फ्यूचर एम्परर शाहजहां रिबिल्ड इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रीजन. उनके रीजन के लास्ट ईयर में उनने उन पे के साथ फाइट किया. शाहजहां 1627 to 1658. कैंपिंग्स वर लॉन्च्ड अगेन द अहमदनगर. उन्होंने कैंपिंग लॉन्च किए अहमदनगर, बिरजापुर, ओरछा, बुंदेलास इनके अगेंस्ट, और उनको हराया. और ये जो कैंपेन्स थे टू सीज द बल्क फ्रॉम उज़्बेक्स एंड अनसक्सेसफुल, एंड कंधार वॉज लॉस्ट टू द Safavids. In this last days, there was conflict over succession among Shahjahan's son. Aurangzeb was victorious, and his 3 sons, including Dara Sikho, were killed. Shahjahan was imprisoned for the rest of his life. उनके ही बेटे ने शाहजहां को मार डाला, शाहजहां को जेल में डाल दिया, और इसी के साथ जेल में जाते ही कुछ टाइम बाद उनकी डेथ हो गई. लास्ट जो डेज थे उनकी लाइफ के बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स भरे हुए थे, जिसके कारण जो उसी टाइम पे उनके बेटे ने उनको जेल में डाला था और उनकी वहीं जेल में डेथ हो गई थी. औरंगजेब 1658 फिर औरंगजेब आए मुगल एम्पायर में. In the northeast, the Ahom were defeated but rebuilt again in 1680. The Yusufzai, the Sikhs, the Rajput also rebuilt. Rebuild करना मतलब विद्रोह करना. नॉर्थ ईस्ट में अहोम ने रिबिल्ड किया था. कैंपिंग्स स्टार्ट किए गए किसके अगेंस्ट? मराठा चीफ्टियन के अगेंस्ट. शिवाजी वर इनिशियली सक्सेसफुल, बट औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी. बट औरंगजेब ने शिवाजी की इंसल्ट की. शिवाजी के अगेंस्ट कैंपिंग्स को स्टार्ट कर दिया और अपने आप को एक इंडिपेंडेंट किंग घोषित कर दिया, डिक्लेयर्ड कर दिया.
और अगेन रिज्यूम कर दिया कैंपिंग्स को, किसके अगेंस्ट, मुगल के अगेंस्ट। प्रिंस अकबर ने भी रिबेल्ड किया, विद्रोह किया और उनको पूरा सपोर्ट मिला मराठाओं का। याद रखना अकबर को किसका सपोर्ट मिला था, मराठास का। मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन। मुगल डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ primogeniture where the eldest son inherited his father's estate। ये इनकी बहुत बड़ी क्वालिटी थी। जो मुगल थे वो कभी भी प्राइमोजेनिचर पे बिलीव नहीं करते थे। उनका मानना था कि जितनी भी हमारी लैंड है, जितनी भी हमारी मनी है, वो सारे ही जो हमारे चिल्ड्रन हैं, जितने भी बच्चे हैं, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। ये कोई भी रूल नहीं होना चाहिए कि सिर्फ बड़े बेटे को ही सब कुछ मिले। दे फॉलोड द कस्टम ऑफ कॉपर सैंड्री इनहेरिटेंस और डिवीज़न ऑफ इनहेरिटेंस अमंग द सन्स। उनने ये फॉलो किया कि जितनी भी हमारी संपत्ति है, जितनी भी हमारी वेल्थ है, वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, प्राइमोजेनिचर नहीं होना चाहिए। मुगल रिलेशन विद अदर रूलर। मुगल के रिलेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी अदर रूलर से। वो अगर किसी रूलर से फाइट भी करते थे और जीत जाते थे तो तब भी वो अपनी पावर को शो ऑफ नहीं करते थे। द मुगल बिकेम पावरफुल, मैनी अदर रूलर ऑल्सो जॉइन दैम वॉल्यूंटरीली। द राजपूत्स वर गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। राजपूत इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जिनने मुगल को ज्वाइन किया। Many of them married their daughters into Mughal families and received high position. The Sisodia Rajput refused to accept the Mughal authority for long time. सिसोदिया ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। Once defeated, they were honorably treated by the Mughals. फिर मुगल्स ने उन पर अटैक किया और वो हार गए, राजपूत हार गए, सिसोदिया राजपूत हार गए। बट स्टिल मुगल्स ने उनके साथ बहुत अच्छा ऑनरेबली उनको ट्रीट किया और इसी के साथ गिवन द लैंड बैक असाइनमेंट, और उनकी लैंड जिसको मुगल्स ने जीता था उनको वापस कर दी। द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलेटिंग देयर ओपोनेंट्स। किसी को भी हराओ बट उनको ह्यूमिलिएट नहीं करो, इसी रूल को फॉलो करके मुगल आगे बढ़ते रहे और इसी के कारण वो हिस्ट्री में बहुत फेमस हुए।